उस संपूर्ण परिक्षेत्र में जितने तटीय देश हैं, सभी तटीय देशों तक इनसे उत्पन्न जो तरंगे हुई या सुनामी वाली जो तरंगे उत्पन्न हुई, ये तरंगे वहाँ तक पहुँची। और उन देशों में सोमालिया, दूर की बात मैं करूँ तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में सोमालिया, अरबियन कंट्रीज़ में यमन, ओमान, फिर अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान, इधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो मालदीव, भारत, श्रीलंका और फिर बांग्लादेश। इसी तरह से अगर हम पूरब के देशों को शामिल करेंगे जो बिल्कुल काफ़ी उस एपिसेंटर से नज़दीक थे, तो उसमें म्यांमार शामिल होगा, थाईलैंड था। थाईलैंड के साथ ही साथ अगर हम इधर की तरफ देखेंगे, पूर्वी भाग में देखेंगे, तो खुद जिसका सबसे नज़दीकी शिकार हुआ वो हुआ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का भी सबसे ज़्यादा शिकार कौन हुआ, तो सुमात्रा आइलैंड। मलेशिया भी इसी के पास में स्थित होने के कारण मलेशिया भी इससे गहरे प्रभावित हुआ, और उसके बाद कंबोडिया, यहाँ तक कि वियतनाम तक इसका प्रभाव पड़ा। तो ये सारे जो देश थे, इनके तटीय क्षेत्र, यहाँ पर सुनामी, पूरे सुनामी से संबंधित जो तरंगें उत्पन्न हुई, इन तरंगों का किसी न किसी माध्यम से शिकार हुए। लेकिन सबसे जो सीवियर इम्पैक्ट पड़ा, गंभीर जो प्रभाव पड़ा, ये गंभीर प्रभाव कम से कम 12 देशों पर के ऊपर पड़ा। उसमें अगर हम पहले दूर की बातों की बात करें, दूर के देशों की बात करें, तो दूर के देशों में सबसे गहरे प्रभाव में शामिल था सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज सोमालिया। उसके बाद से इंडिया, इंडिया के बाद मालदीव, श्रीलंका, ये तो पूरे द्वीपीय देश के रूप में यहीं पर स्थित हैं। श्रीलंका के बाद अगर हम देखेंगे तो इंडिया का ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो इसके एपिसेंटर से काफ़ी नज़दीक था, तो ये भी बहुत गहरे प्रभावित हुआ। उसी के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में थाईलैंड भी उसमें शामिल था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर हज़ारों लोग अचानक मर गए सुनामी के उस प्रभाव के कारण। और उसी के बाद से मलेशिया और इंडोनेशिया, चूँकि इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत नज़दीक के देश थे, यहाँ तक कि अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी काफ़ी निकट का था, थाईलैंड भी काफ़ी नज़दीक था, म्यांमार काफ़ी नज़दीक था। तो इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन ये जो 12 देशों की बात मैंने की, इन 12 देशों को मिला दें तो लगभग 2,35,000 लोग सुनामी के कारण उसी समय उसका शिकार हो गए। सुबह में ये सुनामी उत्पन्न हुई थी, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग 6:35 के आसपास ये सुनामी उत्पन्न हुई, क्योंकि सुनामी का से संबंधित जो भूकंप है, ये उसी समय ये भूकंप उत्पन्न हुआ और उसी भूकंप के कारण फिर सुनामी का ओरिजिनेशन हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे संबंधित जो एक बेसिक फैक्ट्स है, उस बेसिक फैक्ट्स के विषय में बताया। भारत के संदर्भ में हम देखेंगे तो भारत का पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, और पूर्वी तट में भी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो कोस्टल एरियाज थे, ये तमिलनाडु के थे और आंध्र प्रदेश के थे। कुछ प्रभाव उड़ीसा तक पहुंचा। तो इस प्रकार से ये जितने 12 तटवर्ती देश थे, ये 12 तटवर्ती देश सीवियर इम्पैक्ट वाले या सीवियर इफेक्ट वाले या प्रभाव वाले ये देश थे।